हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है। ये टॉपिक है एनटीपीसी एग्ज़ाम, कांस्टेबल और पटवारी भर्ती, रीट, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको वन लाइनर अप्रोच बताऊंगा जो टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन टच होगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा होता है? तो अफ्रीकन हाथी जो है, अफ्रीकन हाथी ये सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है। सबसे ऊंचा स्तनधारी कौन सा है? तो अफ्रीकन जो जिराफ है, अफ्रीकन जिराफ ये सबसे ऊंचा स्तनधारी है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? तो समुद्री कछुआ जो है, समुद्री कछुआ ये सबसे बड़ा जीवित सरीसृप या रेप्टाइल्स है। सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो अजगर या पाइथन जिसको कहते हैं, ये सबसे बड़ा सांप होता है। सबसे बड़ी चिपकली वेरेनस सबसे बड़ी चिपकली है। सबसे बड़ा पक्षी तो ये होता है शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच भी कहते हैं इसे। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। सबसे बड़ा एप कौन सा होता है? तो गोरिल्ला जो है वो सबसे बड़ा एप होता है। सबसे बड़ा हेलमिंथ कौन सा है? कृमि प्लेनेरिया जो है सबसे बड़ा हेलमिंथ है। इसके बाद सबसे बड़ा मांसाहारी जंतु तो एलस्का का जो कोडियक भालू है, कोडियक भालू, अलास्का का कोडियक भालू सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। सबसे बड़ा समुद्री पक्षी ये होता है एल्बेट्रोस, सबसे बड़ा समुद्री पक्षी। सबसे बड़ा मोलस्का ये होता है दैत्य स्क्विड, स्क्विड जो है ये सबसे बड़ा मोलस्क है, दैत्य स्क्विड। सबसे बड़ा वायरस तो पॉक्स वायरस जो है, पॉक्स सबसे बड़ा वायरस होता है। सबसे बड़ा मेंढक राना गोलियंथ, राना गोलियंथ सबसे बड़ा मेंढक है। इसके बाद सबसे बड़ा अंग, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत या लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अस्थि तो फीमर जो है, जो जांघ की अस्थि है वो सबसे बड़ी अस्थि है। सबसे बड़ी पेशी तो सबसे बड़ी जो पेशी है वो ग्लूटियस मैक्सिपस, ग्लूटियस मैक्सिपस जो धड़ में पाई जाती है। सबसे बड़ा प्राइमेट गोरिल्ला, सबसे बड़ा प्राइमेट होता है। सबसे बड़ी मछली राइनोडोन टीपस, राइनोडोन टीपस जो है वो सबसे बड़ी मछली है। सबसे बड़ी शीरा इंफीरियर महाशीरा सबसे बड़ी शीरा है। सबसे बड़ी तंत्रिका तो वेगस जो नर्व है, वेगस तंत्रिका सबसे बड़ी तंत्रिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे बड़ी आरबीसी जो है वो एम्फियूमा की आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी होती है एम्फियूमा में। भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम या मछली घर है तारापुर, महाराष्ट्र में। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा जू, ये है अलीपुर में, कलकत्ता में सबसे बड़ा जू भारत का। भारत का सबसे विषैला सांप ये होता है किंग कोबरा, भारत का सबसे बड़ा विषैला सांप है किंग कोबरा। सबसे बड़ा हृदय किसमें पाया जाता है? तो हाथी का जो हृदय है वो सबसे बड़ा हृदय होता है। इसके बाद सबसे बड़ा संघ जंतुओं का तो आर्थ्रोपोडा का जो संघ है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। इसके बाद सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? तो प्लीहा, स्प्लीन जो है वो सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि, जिसको तिल्ली या स्प्लीन भी कहते हैं और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं इसे। सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटा पक्षी क्यूबा का हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड जो है क्यूबा में पाया जाता है, जो सबसे छोटा पक्षी है। ये आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है।
सबसे छोटा स्तनधारी श्रू, सबसे छोटा स्तनधारी जिसको छछूंदर भी कहते हैं, ये सबसे छोटा स्तनधारी है। सबसे छोटी अस्थि वो होती है स्टेपीज, स्टेप्स भी बोलते हैं, जो मध्य कर्ण में होती है। सबसे छोटी कोशिका तो ये होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटा प्राइमेट वो होता है लेमूर, सबसे छोटा प्राइमेट। सबसे छोटी आरबीसी, कस्तूरी जो हिरण होता है, सबसे छोटी आरबीसी इसमें पाई जाती है। सबसे छोटी समुद्री मछली ये होती है गोबी, जो समुद्री मछली सबसे छोटी समुद्री मछली है। सबसे छोटी जो अलवणीय मछली है, अलवणीय मछली, वो होती है पेंडेका, जो अलवणीय जल में जैसे तालाब नदी इनमें पाई जाती है पेंडेका। सबसे छोटी समुद्री मछली है गोबी। सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस, ये सबसे छोटी पेशी है स्टेपेडियस। इसके बाद सबसे छोटा वायरस, जो जानवरों के पाँव और मुंह में जो वायरस पाया जाता है वो सबसे छोटा वायरस है, पाँव और मुंह में पाया जाने वाला। सबसे छोटा संघ होता है पोरीफेरा। और सबसे छोटा वर्ग है एम्फीबिया। सबसे छोटा वर्ग, सबसे छोटा संघ है पोरीफेरा। इसके बाद जरायुज चिपकली, जो बच्चे देती है चिपकली, तो वो है फ्राइनोसोमा और कैमेलियन। जरायुज सांप रसेल वाइपर जो है, और समुद्री सांप ये जरायुज सांप है। जरायुज मछली स्कोलियोडोन, जिसे कुत्ता मछली भी कहते हैं, ये जरायुज मछली है। जरायुज आर्थ्रोपोडा, जो बच्चे देता है आर्थ्रोपोडा, वो बिच्छू। जरायुज एम्फीबियन यानी उभयचर, जो बच्चे देते हैं सेलामेंडर। ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं तो इकिडना और प्लेटिपस। अंड जरायुज जो अंडे भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं वो है कंगारू, ओपोसम। अंड जरायुज है। एकमात्र विषैली चिपकली हेलोडर्मा, जिसमें जहर होता है। विषैली मछली कौन सी है? तो स्टोन फिश जो है, स्टोन फिश ये विषैली मछली है। विषैला एरेक्निड लेक्टोडेक्टस, ये मकड़ी है। लेक्टोडेक्टस जो मकड़ी है ये विषैली मकड़ी होती है। इसके बाद हम देखते हैं रोगजनक प्रोटोजोआ। मनुष्य में प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं और किस किस प्रोटोजोआ से होते हैं, ये कंप्लीट रोग भी है आपके सिलेबस में, तो रोग के बारे में बता रहा हूँ मैं। अमीबीय पेचिश, अमीबीय पेचिश जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से अमीबीय पेचिश होता है। ये गंदा भोजन या गंदा जल पीने से होता है। इसमें पेट दर्द, दस्ते, बड़ी आंत को ये प्रभावित करता है। अमीबीय पेचिश बड़ी आंत प्रभावित होगी इससे। इसके बाद है कालाजार। काला अजार रोग है जो लीशमानिया डोनोवेनी से होता है। लीशमानिया डोनोवेनी, ये आपको याद रखना है। और इसका वाहक होता है सैंड फ्लाई मक्खी। इसका वाहक है लीशमानिया डोनोवेनी से होता है और इसका वाहक है कालाजार का सैंड फ्लाई, जो यकृत और तिल्ली को प्रभावित करता है। लीवर और तिल्ली जिसको स्प्लीन कहते हैं, और बुखार आता है इसमें। यकृत और तिल्ली अमीबी पेचिश में होती है बड़ी आंत प्रभावित, ये भी आपको याद रखना है कौन सा अंग प्रभावित होता है। कालाजार में होता है यकृत और तिल्ली। इसके बाद है ओरिएंटल सोर। ओरिएंटल सोर ये भी होता है लीशमानिया ट्रोपिका से। ओरिएंटल सोर जो है वो लीशमानिया ट्रोपिका से होता है।
सैंड फ्लाई, यही सैंड फ्लाई, और इसमें तेज बुखार आता है। इसके बाद है अफ्रीकन निद्रा रोग, ये होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, और इसका जो वाहक है वो है सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई वाहक है ये। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से अफ्रीकन निद्रा रोग होता है और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें नींद आती है, सुस्ती आती है इस रोग में। चेगा रोग, चेगा, ये होता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, और इसका भी वाहक जो है वो सीसी फ्लाई है। और इसमें रक्त परिवहन प्रभावित होता है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से चेगा होता है, इसमें रक्त परिवहन प्रभावित होता है। इसके बाद है डायरिया, जो कि जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस से होता है डायरिया। और ये गंदा पानी, गंदा भोजन करने से होता है। इसमें उल्टी दस्त होती है, सिर दर्द होता है डायरिया में। इसके बाद ल्यूकोरिया, ये ट्राइकोमोनास वेजिनलिस से होता है और ये सेक्स के द्वारा होता है। योनि से श्वेत द्रव का स्त्रावण होता है इसमें। ल्यूकोरिया में महिलाओं में होने वाला रोग है। इसके बाद है पायरिया, पायरिया ये चुंबन के द्वारा, एक इसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है और ये होता है ट्राइकोमोनास बकेलिस और एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस से मसूड़ों से ब्लड आता है इसमें। इसके बाद है मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम, वाइवेक्स ओवेल मलेरी और फेल्सिफेरम, वाइवेक्स ओवेल मलेरी और फेल्सिफेरम, ये प्लाज्मोडियम की जाति है और इसका वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। अगर वाहक पूछे तो मादा एनाफिलीज मच्छर है और रोग कारक पूछे तो प्लाज्मोडियम है। इसके बाद है हेलमिंथ जनित रोग। पहला है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस जो रोग है वो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस से होता है और इसका सामान्य नाम है गोलकृमि। ट्राइक्यूरिएसिस, ट्राइक्यूरिएसिस ये रोग होता है ट्राइक्यूरेसिस, ट्राइक्यूरा से। इसका सामान्य नाम कोडावर्म है, कोडाकृमि या विपवर्म। इसके बाद है हाथी पांव रोग। इसमें पैर फूल कर हाथी के समान हो जाते हैं। ये होता है वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई से, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई से। इसका सामान्य नाम फिलेरियल कृमि है, फिलेरियल कृमि। और इसका जो वाहक है वो होता है क्यूलेक्स मच्छर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्यूलेक्स मच्छर वुचेरिया का या हाथी पाँव का, इसे वुचेरिया भी बोलते हैं। हाथी पाँव का वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। इसके बाद बाला या नारू, ये होता है ड्रैकनकुलस मेडिनियंसिस से, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। और इसका जो वाहक है वो होता है साइक्लोप्स लार्वा,
साइक्लॉप्स जो लार्वा है वो इसका वाहक है और इसको गिनी वर्म भी कहते हैं, ड्रैकनकुलस को गिनी वर्म भी कहते हैं। इनके सामान्य नाम आपको याद रखने हैं। और ये साइक्लॉप्स लार्वा इसका वाहक होता है। इसके बाद है सिस्टोसोमियासिस। ये रोगों के प्रकार बता रहा हूँ मैं जो कृमि से होते हैं, हेलमिंथ या कृमि से होते हैं। सिस्टोसोमियासिस ये रोग होता है सिस्टोसोमा मेंसोई, सिस्टोसोमा मेंसोई। और ये मनुष्य का रक्तकृमि है और इसका द्वितीयक पोषी जो है वो घोंघा या स्नेल होता है। घोंघा या स्नेल इसका द्वितीयक पोषी है और ये मनुष्य का रक्तकृमि है। इसके बाद है टीनियासिस। ये होता है टीनिया सोलियम से, टीनिया सोलियम। और ये जो है ये मनुष्य का फीताकृमि है, फीताकृमि भी कहते हैं इसे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो द्वितीयक पोषक है वो होता है सुअर। द्वितीयक परपोषी जो है सुअर है, ये सुअर के मांस खाने से भी फैलता है। एंटेरोबियसिस ये रोग होता है एंटेरोबियस। वर्मिक्यूलेरिस से, इसे पिनवर्म भी कहते हैं, पिनवर्म। क्लोनोर्किएसिस होता है क्लोनोर्किस सिनेंसिस से, क्लोनोर्किस सिनेंसिस। और ये मनुष्य का यकृतकृमि है, यकृतकृमि। और इसका द्वितीयक पोषक जो है वो घोंघा और मछली होती है। हेलमिंथ जनित रोग कंप्लीट। मैंने आपको प्रोटोजोआ जनित, हेलमिंथ जनित और वन लाइनर अप्रोच क्वेश्चन बता दी हैं। अब मैं ला रहा हूँ आपके लिए वन लाइनर अप्रोच जो स्पेशल है, जो पटवारी, कांस्टेबल और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो आप लगातार जुड़े रहिए क्लास के।